सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कमलनाथ का कांग्रेस से इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पार्टी आला कमान को इस्तीफा भेज दिया है कमलनाथ ने। जल्द बीजेपी में कमलनाथ शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस को यह बड़ा झटका है, हाई वोल्टेज झटका। मध्य प्रदेश कांग्रेस को, कांग्रेस का कमलनाथ का कांग्रेस से इस्तीफा। सोर्सेस के हवाले से खबर, पार्टी आला कमान को इस्तीफा भेज दिया है, ये खबरें सामने आ रही है। देखिए, सुबह से ही अटकलें थी कि आज कमलनाथ इस्तीफा दे देंगे, नकुलनाथ पार्टी में शामिल होंगे, और ये भी कहा जा रहा था कि नकुलनाथ शामिल होंगे, कमलनाथ पार्टी में शामिल नहीं होंगे, यानी बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। फिर उसके बाद चर्चाओं का दौर ये भी आया कि अगर वो पार्टी में रहते हैं तो उनके ऊपर प्रेशर भी रहेगा, कई तरह के एफएन वर्ड्स। लेकिन उसके साथ ही शाम तक आते आते जो आकलन किया जा रहा था कि या तो आज या फिर 19 तारीख को कमलनाथ, नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल सूत्र ये कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काफी समय से कमलनाथ की आलाकमान से नाराजगी की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और उनका पार्टी के बड़े मीटिंग्स में गैर मौजूदगी भी ये बता रही थी कि कुछ तो अंदर पक रहा है। और अब इस तरह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और कई सारी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे ये आकलन किया जा रहा है कि पार्टी छोड़ रहे हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसके अलावा ये भी कि न केवल कमलनाथ, नकुलनाथ, बल्कि कुनबा भी लेकर जाएंगे। 10 से 12 करीब 1 दर्जन विधायकों के इस्तीफे की खबर है। तो पार्टी आलाकमान को इस्तीफा भेज दिया है। सोर्सेस के हवाले से खबर, सूत्र कह रहे हैं कि आज ही कमलनाथ पार्टी से विदा ले लेंगे। और हाल ही में जब मीडिया ने उनसे बात की तो उनसे पूछा गया कि क्या आप इनकार कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत ही गहन मंथन, चिंतन उनके अंदर चल रहा है। और न केवल यहां, दिग्विजय सिंह को भी जब हमने देखा जबलपुर में, जब वो बात कर रहे थे, तो वहां उनका भी जो बॉडी लैंग्वेज था वो काफी समझौते जैसा लग रहा था। और उसके अलावा जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने उत्साहित होकर या फिर कॉन्फिडेंटली ये नहीं कहा कि कमलनाथ नहीं जा रहे हैं। उनकी समझाइश और उनका किया हुआ कांग्रेस के लिए काम, या उनकी जो इमेज है कांग्रेस में, उसका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं की जा सकती कि कमलनाथ जाएंगे। और उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार सुमित्रा महाजन की तरफ से भी उनको ऑफर दिया गया। फिर वी डी शर्मा साहब ने भी कहा। इन तमाम अटकलों को और हवा मिली जब ये खबर आई कि कमलनाथ अपना छिंदवाड़ा का दौरा छोड़कर दिल्ली जाएंगे। और चलिए इसी खबर को और भी समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज रूम से ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, कमलनाथ का इस्तीफा ये अपने आप में और भी बड़ी खबर हो जाती है, और जो अटकलें सुबह से लगाई जा रही हैं, ये माना जा रहा था कि शायद कल या 19 तारीख तक कमलनाथ पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आज ही उनके इस्तीफे की खबर आ रही है। अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है जो बताती है कि कमलनाथ हो सकता है आज ही बीजेपी में शामिल हो जाए। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है। कमलनाथ ने अपने तमाम दौरे जो रद्द करके वो अचानक दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में उन्होंने पार्टी के जो महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनको इस्तीफा दे दिया है अपना, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि कमलनाथ का कुछ देर पहले जो मीडिया में बयान आया था, उन्होंने कहा था मीडिया से चर्चा करते कि जब भी वो बीजेपी में जाएंगे सबसे पहले आपको बताएंगे, मतलब मीडिया वालों को बताएंगे। हालांकि उन्होंने ना इनकार किया था ना इकरार किया था। लेकिन अब खबर आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर कि नकुलनाथ जो उनके बेटे हैं, सांसद हैं मध्य प्रदेश से, इकलौते कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने और कमलनाथ ने, दोनों ने पार्टी आलाकमान को अपना इस्तीफा दे दिया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ बीजेपी में जा सकते हैं। उनके जो समर्थक हैं, सज्जन सिंह वर्मा से लेके जो उनके समर्थक विधायक हैं, जो करीबी नेता है उनके, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल जो एक्स है उससे बायो हटा लिया था, कांग्रेस शब्द हटा दिया था। और अब एक तरह से ये खबर आ रही है दिल्ली से, उनके समर्थकों के, सबके तमाम समर्थक और नेताओं के मोबाइल बंद आ रहे हैं, उनके भी दिल्ली जाने का सिलसिला शुरू हो गया। माना जा रहा है कि या तो कल कमलनाथ अपने बेटे के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर अगले दिन, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है जिसका कल अंतिम दिन है। अब तक ऐसा हुआ नहीं है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में किसी नेता को शामिल कराया गया हो, लेकिन हो सकता है जिस तरह से पार्टी नए विचारों के साथ, नई रणनीति के साथ चल रही है, तो ये एक और नई परंपरा भी
बीजेपी के अधिवेशन में देखने को मिल सकती है। हालांकि आज सुबह से मध्य प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में भी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली कांग्रेस तक में हलचल है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हैं, वो कह रहे हैं, अटकलों को निराधार बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के रूप में कमलनाथ को पहचाना जा सकता है, चाहता है और वो कभी नहीं छोड़ेंगे। उनकी और संजय गांधी की, जो इंदिरा गांधी के बेटे थे, संजय गांधी और कमलनाथ एक साथ पड़े हुए थे, उनकी केमिस्ट्री जग जाहिर है। लेकिन अब कमलनाथ ने जिस तरह से संकेत दिए हैं, नकुलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से भी अपना बायो हटा लिया है, कांग्रेस शब्द हटा लिया है, तो निश्चित तौर पर उनके जाने की अब कुछ ही घंटे बचे हैं, कह सकते हैं। पूरी तमाम जो आशंकाएं बताई जा रही थी, जताई जा रही थी मीडिया पे, उनको एक तरह से विराम मिलने वाला है और कमलनाथ खुद इस पर मोहर लगाते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक उनके कदम आगे बढ़ रहे हैं। अब जिस तरह से पार्टी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने, सदस्यता से, विधायक पद से, और नकुलनाथ भी अपने पार्टी आलाकमान को इस्तीफा भेज चुके हैं, तो कह सकते हैं कि जल्द ही कमलनाथ बीजेपी में दिखेंगे। मतलब कमल जो लोटस हुआ था एक बार, इन्हीं 4 साल पहले हमने देखा था मार्च में किस तरह से सिंधिया अपने समर्थकों को साथ गए थे, बीजेपी में शामिल हुए थे, कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। अब 4 साल के बाद इसी दौर में फरवरी मार्च में फिर एक बार मध्य प्रदेश की सियासत में वही दौर देखने को मिल रहा है। कमलनाथ अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारुल, बिल्कुल 2020 मार्च का वो महीना था जब हमने सत्ता पलट होते हुए देखा था, या यूं कहें कि कांग्रेस को एक बड़ा डेंट पड़ते हुए देखा था। लोटस ऑपरेशन 1 देखा था, अब ये लोटस ऑपरेशन 2 हम होता हुआ हो सकता है देखें, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। और अब इस्तीफे के बाद ये माना जा सकता है, क्योंकि अमित शाह साहब और 29 सीटों की फूलों की माला, ये बहुत लाइनें हमने इस वक्त पॉलिटिक्स में सुनी है मध्य प्रदेश की। और अमित शाह साहब जब आए थे तो ये माना जा रहा है कि 2 साल से उनकी नजर है और जिस लक्ष्य को वो साध लेते हैं वहां वो उसे पूरा करके मानते ही हैं। ये माना जाए कि चैलेंज एक्सेप्टेड जो कहा था वह पूरा होता हुआ दिख रहा है अमित शाह जी का। निश्चित तौर पर बीजेपी में जिस तरह से दूसरे दलों के नेता आ रहे हैं, जो एनडी गठबंधन है उसमें दरारें पड़ रही हैं। कमलनाथ अकेले नहीं होंगे जो बीजेपी में जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री होने के, इतने बड़े पद पर होने के बावजूद, जिनको तीसरा बेटा कहा जाता था इंदिरा गांधी का, इतने बड़े कद के नेता। हाल ही में हमने देखा है, कुछ दिन पहले की बात है, कि महाराष्ट्र का बड़ा चेहरा, वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कमलनाथ वो दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस के जो बीजेपी में शामिल होंगे। इस तरह से हमने देखा बड़े नेता एक के बाद एक छोड़ते चले जा रहे हैं। जो बात आपने कहा है कि 29 फूलों की माला, तो निश्चित तौर पर कमलनाथ इस बार मान चुके थे या ताड़ चुके थे। बड़े नेता हैं कि वो जमीनी हकीकत जानते हैं कि इस बार उनको छिंदवाड़ा बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिछली बार भी लीड बहुत घट गई थी, 30 से 35 हजार के बीच में नकुलनाथ उनके बेटे जीत पाए थे। जबकि वो उन परिस्थितियों में जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के कमलनाथ और उन्होंने पूरी ताकत अपनी वहां लगा दी थी, तब इकलौती सीट बचा पाए थे। इस बार वो सीट जाती हुई दिख रही थी और बीजेपी जिस दम से वहां पे मेहनत कर रही थी, और माना जा रहा था कि इस बार कमलनाथ से, वो उनके गढ़ से वो एकमात्र लोकसभा सीट भी बीजेपी छीन लेगी। शायद कमलनाथ अपने बेटे के भविष्य के लिए भी बीजेपी में जाते दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से उन पर ईडी का, और हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने पिछली बार जो छापा मारा था वो मामला भी पेंडिंग था, तो कहीं ना कहीं एक दबाव था उन पर। और कांग्रेस में जिस तरह से उनकी पूछ कम होती जा रही थी, एक अचानक उनको हटा दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष के पद से और उनको विश्वास में लिए बिना, तो ये भी एक उनको साथ कह सकते हैं कि वो अपना अपमानित महसूस कर रहे होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में वो जाना चाहते थे राज्यसभा पर, लेकिन उन्हें वो मौका नहीं दिया गया। जिस तरह से कमलनाथ ने भोज दिया अपने घर पर और एक कोरे कागज पर फॉर्म पर साइन कराए तमाम विधायकों को, लेकिन दिल्ली ने वहां से उनको ना भेजकर दूसरे को मौका दे दिया राज्यसभा से, अशोक सिंह को जो ग्वालियर से आते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमलनाथ को लगा होगा कि अब जो नई पीढ़ी है कांग्रेस में, राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, उनमें उनका उतना वर्चस्व नहीं बचा है, उनकी उतनी महत्वता नहीं बची है, शायद इस वजह से और बेटे के भविष्य की वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया हो। तो हम ये मान सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 कमल की मालाएं अब मोदी जी के गले में पहनने वाली हैं। बिल्कुल, ये भी आकलन किया जा सकता है, बहुत इस बात को लेकर भी आकलन किया जाता है। वक्त से पहले ये बात लगभग पिक्चर आप कह सकते हैं ट्रांसलूसेंट होती हुई दिखाई दे रही है। एक और सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है, लीडरशिप जो पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखते हो, खड़गे साहब को क्या वाकई डमी के रूप में ही बिठाया गया है? राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं और जहां जहां से निकल रहे हैं वहां सुपड़ा साफ हो रहा है। दूसरी तरफ निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय ले रहे हैं, कड़े ले रहे हैं, लेकिन शायद वो गलत साबित हो रहे हैं। यहाँ पहले सिंधिया को नहीं संभाला था, उनके जाने के बाद सत्ता पलट हो गया, अब कमलनाथ को नहीं संभाल पा रहे हैं। कांग्रेस में वाकई आपको लगता है कि बदलाव की, नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता अभी भी?
निश्चित तौर पर बार बार गांधी परिवार पर आरोप लगते रहे हैं, सोनिया गांधी पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने बेटे को स्थापित करने के लिए बाकी के जो जनाधार वाले नेता हैं उनको उतना महत्व नहीं मिल रहा। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लें हम, चाहे सचिन पायलट की बात कर लें, चाहे अन्य राज्यों की बात कर लें, इसी वजह से कांग्रेस के जो जनाधार वाले नेता हैं, जो छत्रप हैं, वो एक के बाद एक छूटकर उनसे जा रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें बीजेपी में भविष्य दिख रहा है और कांग्रेस की हालत लगातार गिरती है। जो आपने कहा कि रिमोट के रूप पर चल रहे हैं खड़गे, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से उनका चयन हुआ था उसी से साफ जाहिर हो गया था कि गांधी परिवार ने अपने करीबी को और जो उनके अनुसार चल सके उनको ही अध्यक्ष बनाया, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी फार्म भरा था, लेकिन किस तरह से दिग्विजय सिंह को किनारे कर दिया। आप देखिए कि और भी नेता थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। चुनाव हुए दिखाने के लिए, गांधी परिवार का जो सपोर्ट रहा वो खड़गे के लिए, वो उनका गांधी परिवार के उम्मीदवार थे, इसीलिए वो जीत सके हैं। एक तरह से चुनाव कराए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। लेकिन आज भी जो निर्णय हो रहे हैं वो राहुल गांधी ले रहे हैं, सोनिया गांधी ले रही हैं। आप देखिए कि जो भी निर्णय होते हैं, जो भी फैसले लिए जाते हैं, चाहे एनडी गठबंधन में मुख्य भूमिका में राहुल गांधी रहते हैं, वो बैठते हैं, उनके निर्णय से ही कांग्रेस का संचालन हो रहा है। वही आज की तारीख में आलाकमान बने हुए, खड़गे सिर्फ एक कुर्सी पर बैठे हैं अध्यक्ष के नाते, लेकिन पार्टी उनको उतना मानती है, जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी मानते हैं कि गांधी परिवार ही प्रमुख है और गांधी परिवार ही आलाकमान है। रही बात जो बड़े नेताओं को जाने की, तो जिस तरह से भगदड़ मची है, कांग्रेस भी मान चुकी है कि अभी भविष्य उसका नहीं है, उसे इस चुनाव में भी करारी हार मिलेगी। और जो उसके एनडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो भी मान चुके हैं कि कांग्रेस का उतना वर्चस्व नहीं बचा, इसलिए वो आपको 1-2 सीटें दे रहे हैं, कांग्रेस को ऑफर भी कर रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर लें, चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात कर लें, दिल्ली में 1 सीट दे रही है समाजवादी पार्टी भी, चंद सीट दे रही है उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से अन्य जो उनके सहयोगी दल हैं वो 1-2 सीट दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। उनका आकलन भी खुद जो सहयोगी गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो भी कम मान रहे हैं। और पहली बार आप देखिए गांधी परिवार से सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ साफ एक तरह से किनारा कर गई हैं, वो राज्यसभा से उच्च सदन में जा रही हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि बड़े नेता पलायन करें। अब आप देखिए इससे एक तरह से संकेत दे रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता ही कि उनकी स्थिति जमीन पर कितनी खराब है। तो एक तरह से इसी वजह से लोग अपने राजनीतिक भविष्य के लिए बीजेपी के और तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सर एक वो दौर था जब कांग्रेस के समकक्ष किसी पार्टी को नहीं माना जाता था। अब ये दौर है जब हम बीजेपी के सामने किसी पार्टी को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उतना वोट परसेंट आ ही नहीं रहा है। दूसरा ये कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के भी अपने उसूल, अपनी विचारधारा और आज भी हैं जिन एजेंडा, जिन मुद्दों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं हम दूसरी पार्टी कांग्रेस को देखें तो सब कुछ परिवर्तन, विचारधारा कहाँ है पता नहीं। नेता जो एक वक्त पे जिस सिंबल के साथ जिस कांग्रेस पार्टी को अपना सब कुछ मान रहे थे, वो आगे बढ़ते हुए दूसरे दलों में जाते शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब काफी अंतर आ गया। आपने तो काफी लंबा दौर देखा है पॉलिटिक्स में इन सारी चीजों को होते हुए, लेकिन ये जो तस्वीर अब हम देख रहे हैं 2024 में कि विचारधारा पता नहीं, निशान पता नहीं, अब दूसरे निशान के लिए भी चेंज होने में बहुत ज्यादा वक्त लग नहीं रहा है। ये आज का ये दौर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए पारुल, कांग्रेस ही थी शुरुआत में, जब आज़ादी का आंदोलन हुआ तो कांग्रेस के ही बैनर तले तमाम लोगों ने आंदोलन किए और एक देश को आज़ाद कराया। इसके बाद कांग्रेस लगातार टूटती गई है, कम से कम वो 90 बार टूट चुकी है। जो क्षेत्रीय छत्रप थे, जो अन्य विचारधारा से, पहले एक ही विचारधारा कह सकते हैं, दूसरी विचारधारा थी जो हिंदुत्व को लेकर चल रही थी, जो हिंदू महासभा थी, वो विचारधारा अपने विचारों पर अडिग रही और लगातार आप देखिए 2 सीट से वो कहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि उसने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा। जो आपने बात कही है, कांग्रेस की आज की तारीख में कोई विचारधारा नहीं बची है। वो धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ी थी, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाती, वो उस पर अटल नहीं रही। और हम बीजेपी को देख रहे हैं, वो अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर रही। जो भी नेता आ रहे हैं उसकी विचारधारा में ही बात कर रहे हैं। तो जबकि कांग्रेस में तमाम तरह की विचारधाराएं घुसपैठ हो गई, कम्युनिस्टों के कब्जे में हो गई, तो कांग्रेस के पास अब ना विचारधारा बची है, ना ऐसा नेतृत्व चमत्कारी बचा है जो पहले था इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के दौर में, नेहरू के दौर में, कि उनके पास वो नेतृत्व था, वो चमकता नेतृत्व था जिस पर लोग भरोसा करते थे। आज की तारीख में कांग्रेस पर भरोसा लोगों का उठ गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने अपनी विचारधारा पर अमल नहीं किया, वो अपनी विचारधारा को छोड़ते चले गए और सॉफ्ट हिंदुत्व, उनको लगा कि मंडल से कमंडल की तरह जो राजनीति थी एक दौर में, कि किस तरह से पूरे हिंदुत्व के रूप में बीजेपी एकजुट करती रही, वो लगातार मेहनत करती रही। तो कांग्रेस को लगा कि वो अब सफल हो गई है, इसी फार्मूले पे उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो 2 विचारधाराएं हो गई कांग्रेस में, कि एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ और एक जो धर्मनिरपेक्षता की तरफ, तो जो टकराव हुआ उसकी वजह से कांग्रेस लगातार अपना जो जनाधार थी वो खोती जा रही है। और आज भी कांग्रेस में कोई अपनी विचारधारा नहीं बची है। आप देख सकते हैं
वो एक तरह से कम्युनिस्टों की विचारधारा पर चल रही है। और कहीं ना कहीं जो मंदिरों के दौरे लगा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, जो राहुल गांधी अपने आप को खुद को ब्राह्मण साबित कर रहे हैं, ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिस पर कांग्रेस का भरोसा धीरे धीरे लोगों का उठता चला गया कि सत्ता में आने के लिए तमाम वो बातें कर रहे हैं। चाहे वो जातिगत जनगणना की बात करने लगे, जिसकी कभी कांग्रेस खिलाफत करती थी, राजीव गांधी ने सदन में कहा था, चाहे वो मंदिर की बात करें जिसकी खिलाफत करती थी, राम सेतु पर सवाल उठाती थी, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस कह रही है कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था। तो आपको कहीं ना कहीं जनता को यह साबित दिखाना होगा कि हम जो कह रहे हैं उसी पर अटल हैं। यदि आप विपक्ष में आ गए हैं, वोट के लिए आप चाहे अपने मुद्दे बदल दें तो निश्चित तौर पर आपसे भरोसा होगा, उठ जाएगा जनता का। वही भरोसा यहाँ कांग्रेस पर उठता नजर आ रहा है। इस वजह से कांग्रेस 400 से कहां 40 पर पहुंच गई है और बीजेपी 200 से कहां पहुंच गई है। ये अंतर है कि आप विचारधारा से समझौता कर रहे हैं, इसी वजह से कांग्रेस में ये बिखराव हो रहा है। पारुल अडिग नहीं रह पाए और दूसरा नेतृत्व भी कहीं ना कहीं स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है कि ये दौर उनका नहीं है। एक नारा कांग्रेस मुक्त भारत और दूसरा एक सोशल मीडिया पर चलता हुआ मीम्स की खड़गे साहब पूछ रहे हैं मोदी जी से कि और कितने शिकार करोगे, और मोदी जी का जवाब सोशल मीडिया के जरिए जो मीम्स चल रहे हैं कि अभी तो ये शुरुआत है। तो वाकई कांग्रेस मुक्त हो जाएगी आने वाले समय में? आपका आंकलन इस मीम को लेकर क्या कहता है? देखिए, ये अतिशयोक्ति होगी अभी हम ये कहें कि पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश में भी जितने भी बड़े नेता गए हों, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हों, चाहे इससे पहले भी नेता जाते रहे हैं, और अब कमलनाथ चले जाएंगे, उसके वोट बैंक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। 40% वोट बैंक अभी भी मध्य प्रदेश में उसको मिल रहा है। ऐसे कई राज्य हैं, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, जहाँ कांग्रेस का वोट बैंक बरकरार है। यहाँ 2 दलीय व्यवस्था है, यहाँ तीसरा दल का उदय नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो बसपा आ गई, समाजवादी पार्टी आ गई, इस वजह से कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो गया है, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे महाराष्ट्र में। लेकिन अभी ये कहना अतिशयोक्ति होगा कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा पूरा भारत। हाँ, ये कह सकते हो अभी कि बीजेपी जरूर कांग्रेस युक्त होती हुई चली जा रही है। तो यदि बीजेपी कांग्रेस युक्त हो जाएगी तो निश्चित तौर पर कांग्रेस मुक्त की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं बीजेपी, जो कांग्रेस की बात करें। लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस मुक्त देश नहीं हो सकता है, क्योंकि लोग बदलते रहेंगे, लेकिन एक विचारधारा जरूर रहेगी और एक विपक्ष जरूर रहेगा। आज कांग्रेस को हम कमजोर देख रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब एक नई जनरेशन आएगी, जितने भी बड़े नेता चले जाएंगे, नई जनरेशन आएगी, तो कांग्रेस एक विकल्प तो रहेगी। और एक समय रहता है, हमने कांग्रेस को शीर्ष पर देखा है और अब कहाँ देख रहे हैं, बीजेपी को जमीन पर देखा है और अब शीर्ष पर देख रहे हैं। तो शीर्ष के जाने के बाद कहीं ना कहीं लोगों का मन भरता है, नेतृत्व से आपको निराशा होने लगती है, या फिर आप ऊब जाते हो। जिस तरह हमने मध्य प्रदेश में कहा कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से लोग ऊबने लगे थे, तो हो सकता है बीजेपी से भी कभी लोग ऊबने लगे। तो कांग्रेस को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, नया नेतृत्व लाते रहना चाहिए। हो सकता है भविष्य उसका भी हो, लेकिन अब ये दूर की कौड़ी कह सकते हैं हम कि 5-10 साल बाद कांग्रेस का भविष्य आएगा। पारुल, ये माना जा रहा है कि कमलनाथ जाएंगे तो करीब 1 दर्जन तो उनके साथ विधायक जाएंगे, लेकिन क्या उसके बाद अगर परिस्थिति बनती है तो दल बदल का कानून लागू होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर 2/3 जो संख्या है उनके पास होनी चाहिए? क्या इतने लोग उनके साथ जाने के लिए अग्री करेंगे? आगे का आंकलन आप मध्य प्रदेश में क्या देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कमलनाथ के साथ उनके करीबी विधायक जाएंगे, जिनकी संख्या आधा दर्जन हो सकती है। जो आप 1 दर्जन विधायकों की कह रहे हैं, इतना वर्चस्व अभी कमलनाथ का मध्य प्रदेश में है नहीं है जितना सिंधिया का था। उनके पास 1 दर्जन विधायक नहीं है, लेकिन 1 दर्जन नेता जा सकते हैं, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा से लेकर संजय शुक्ला से ऐसे बहुत से नेता हैं। और एक महापौर भी उनका छिंदवाड़ा कह सकते हैं। महाकुशल के कई बड़े नेता जो चुनाव हार चुके हैं वो जा सकते हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनमें पूर्व विधायक भी हैं, और आधा दर्जन के करीब जो विधायक हैं, जो उनके करीबी हैं, जो छिंदवाड़ा लोकसभा में आते हैं, वो जा सकते हैं। निश्चित तौर पर दल बदल कानून लागू होगा उन पर। यदि वो जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा विधानसभा से, और फिर वैसा ही एक उपचुनाव होगा जिस तरह से सिंधिया के जाने के बाद हुआ था, और वो चुनाव लड़ेंगे। चुनावी मैदान में जनता की लोक अदालत में जाएंगे। जनता यदि उनको चुनती है, उन पर भरोसा करती है कि यदि वो सही गए हैं, क्षेत्र के विकास के लिए गए हैं, तो उन पर मोहर लगाएगी। हमने देखा है सिंधिया के साथ तमाम नेता गए थे, उनमें से बहुत सारे चुनाव हारे। छिंदवाड़ा से महापौर विक्रम साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, नमस्कार। क्या बताएंगे सर, आज दिल्ली में है और हमारे सोर्सेस ये कह रहे हैं कि इस्तीफा भी दे दिया कांग्रेस से कमलनाथ जी ने? नहीं, अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालांकि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दिल्ली पहुंचे हैं जी, और कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद जब भी ऐसा होगा, अगर इसमें बात में निराधार है तो खंडन करेंगे, अगर किसी प्रकार की कोई सत्यता है तो भी आपके सामने आएंगी। आपके नाम की भी अटकलें हैं सर कि अगर कमलनाथ जी जाएंगे तो आप भी जरूर जाएंगे उनके साथ? देखिए, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी विकास पुरुष रहे हैं और छिंदवाड़ा से उन्होंने हमेशा विकास किया जी, और हमेशा हम कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के साथ में हैं। यानी ये तय माने कि अगर वहां से ओके हो जाता है तो आप
साथ रहेंगे उनके? देखिए, मैं ओके हो ना हो, लेकिन कमलनाथ जी के साथ हम लोग हैं। ब्रिजेश जी हमारे साथ जुड़े हमारे ब्यूरो हेड, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं आपके साथ चर्चा में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इतना बड़ा परिवर्तन हम देखें। ब्रिजेश जी। निश्चित तौर पर विक्रम जी, मेरा सीधा सवाल था जो पारुल जी ने आपसे कहा कि आपने स्पष्ट कर ही दिया कि यदि कमलनाथ जी जहाँ जाएंगे, नकुलनाथ जी जाएंगे, आप भी जाएंगे। लेकिन बहुत से नेताओं ने, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, नकुलनाथ हो, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट एक्स से बायो हटा लिया है, कांग्रेस शब्द हटा लिया है। तो एक तरह से संकेत दिए। कमलनाथ से भी दिल्ली में मीडिया की बात हुई तो उन्होंने कहा है कि आपको सबसे पहले खबर करेंगे, मतलब मीडिया को बताएंगे। जाने से इनकार नहीं किया है। खबर आ रही है कि नकुलनाथ जी ने और कमलनाथ जी ने केसी वेणुगोपाल को, जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव है, उनको इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सिर्फ अटकलें हैं क्या, आप ये मानते हैं? जिस तरह से आप कह रहे थे कि अटकलें हैं, लेकिन आपने एक तरह से एक स्वीकार भी किया है कि वो जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। नहीं, हम कमलनाथ जी के साथ में हैं, चाहे कैसी परिस्थितियां हों, और ये बड़ा मुद्दा है, और इसमें मेरे तरफ से अगर कोई बयान आए तो ये जल्दबाजी होगा कुछ किसी प्रकार का कहना। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा था कि मैंने अपने समर्थकों से चर्चा के बाद निर्णय लूंगा, तो आपसे भी तो चर्चा की होगी, आप भी तो उनके विश्वस्त हैं और समर्थक हैं एक तरह से। नहीं, ऐसा अभी हमारे से कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई, किसी प्रकार का कोई संदेश हमें नहीं मिला है। तो कमलनाथ जी ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिया आपको कि यदि वो जाएंगे? नहीं, अभी ऐसे किसी प्रकार की कोई संदेश और इस तरह की कोई चर्चा नहीं। एक खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि उन्होंने छिंदवाड़ा में सर्वे कराया है, उसके बाद ये निर्णय लिया है कि उन्हें दूसरी पार्टी में, क्योंकि छिंदवाड़ा के विकास के लिए उन्हें निर्णय लेने होंगे, तो इसलिए उन्हें बीजेपी का रुख कर लेना चाहिए। इसमें कितनी सत्यता है? आप तो वहीं के निवासी हैं विक्रम जी। नहीं, उसमें चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा चल रही है, और निरंतर जो उनका डिसीजन होता है, जो उनके कार्यक्रम होते हैं, हमेशा की तरह उन्होंने आज भी वही कार्यक्रम किए। और ऐसी कोई सर्वे नहीं है, लेकिन आम जनमानस। अच्छा विक्रम जी, आप कब दिल्ली जा रहे हैं? आप कब दिल्ली जा रहे हैं? अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब जाने का रहेगा तो बिल्कुल हम आपको बताएंगे। चलिए, ये राज इतना बड़ा है कि इतनी आसानी से खुलकर सामने नहीं आएगा, और फिर जब खुद छिंदवाड़ा से महापौर हैं विक्रम जी और अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे हैं, तो ये समझा जा सकता है कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है सीधे तौर पर, और वो दिल्ली से साउंड आएगा और बाकी छिंदवाड़ा तक पहुंचेगा, जिसके बाद रेजिग्नेशन की कह सकते हैं कि बयार बहती हुई नजर आएगी। देखिए पारो, ब्लास्ट तो एक तरह से हो ही गया है कि कमलनाथ जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। उनके समर्थकों को बयान, चाहे हम विक्रम आयके के बयान कोई ले लें कि जहां कमलनाथ रहेंगे वहां हम जाएंगे और हम आपको बताएंगे, इनकार कोई नहीं कर रहा है। यदि कमलनाथ जी ने संकेत नहीं दिए होते तो निश्चित तौर पर उनके समर्थक, तमाम नेता कहते कि कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे, हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। लेकिन अब उनकी भाषा बदल गई है। जो राजनीतिक भाषा है उसको समझने की कोशिश करना होगी, चाहे वो सज्जन सिंह वर्मा की भाषा हो, चाहे कमलनाथ की भाषा हो, चाहे महापौर विक्रम आहाके की भाषा हो कि जहां कमलनाथ हैं वहां जाएंगे हम। अभी इस पर हमारा बोलना जल्दबाजी होगा। मतलब सबको पता है कि वो जाने वाले हैं, और जब तय हो चुका होगा, कमलनाथ जी ने कहा होगा कि जैसे ही वो कहेंगे तब तमाम नेता उनके साथ वहां शामिल होंगे। तो सबको संकेत दे दिए गए हैं, इसी वजह से तमाम नेताओं ने अपने या तो फोन बंद कर लिए हैं, यदि कोई बात कर भी रहा है मीडिया से तो वो सीधे इनकार नहीं कर रहा है। और जिस तरह से उनका व्यवहार है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनके कमेंट्स हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं बायो में बदलाव हो रहा है, उनके बयान आ रहे हैं नपे तुले सदे हुए, उससे साफ संकेत हैं कि कमलनाथ जी जाने वाले हैं, उनके समर्थक भी उनके साथ जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी। तो जाहिर है कि बहुत ही जल्दी आपको क्लियरिटी भी हो जाएगी। लगभग स्थितियां साफ हैं, स्पष्ट हैं कि कमलनाथ जी जा रहे हैं, नकुलनाथ जी जा रहे हैं, और उसके बाद उनके समर्थकों का मोबाइल ऑफ करना, सज्जन सिंह वर्मा का भी स्वीकार करना कि जहां उनके नेता जाएंगे वहां वो जाएंगे, अपमान जैसे शब्दों का अपनी बातों में प्रयोग करना, कई सारी चीजें, तस्वीरें साफ कर चुकी हैं। अब इंतजार है कि, क्योंकि अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि इस्तीफा भी कांग्रेस से हो चुका है, जो कि कांग्रेस के और नेता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी इस्तीफा दे चुके हैं, लगभग ये भी खबर साफ है। और उसके अलावा आज ही वो शामिल हो जाएंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि परिवर्तन करते हुए नजर आ रही है बीजेपी। ये भी एक परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, तो अमूमन ऐसा नहीं होता है कि किसी नेता को शामिल करा जाए, लेकिन ये भी हो सकता है। मुमकिन बहुत कुछ है और हो भी रहा है। दीजिए इजाजत।